हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा मोदी जी। यहाँ पर तो आप हिंदू मुसलमान करते हो और विदेश जाके गले मिलते हो, या हबीबी माफी खुलूस, ये कौन बोलता है? अभी गया नहीं था, अभी दुबई जाके कैसा गला मिल रहा बताओ? ऐसा लग रहा है भूखा प्यासा जैसा होता है ना, कोई खाना देख के भागता है ऐसा भाग रहा। शेख ऐसा खड़ा हुआ, मोदी जी बाहा फैला के भाग रहा है, बताओ। अरे आप पीएम है मोदी जी, आपका भी इज्जत है। आप मेलोनी, आप बताओ, मोदी जी का स्तर इतना गिर चुका है। अभी इटली गया हुआ था, एक लेडीज था, वो कोई मंत्री थे, उनको मेलोनी टॉफी बांट रहा है। अरे मोदी जी, आप इतने बड़े पद में, अरे हमारे देश का कोई किताब दे देते, हमारे देश का सेना कोई अच्छा काम करा उसका कोई किताब दे देते, आप क्यों नहीं दिया आपने? अरे कोई हमारा देश का कोई धर्म स्थल का कोई वो आर्टिकल छपा उसको दे देते आप क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो टॉफी, जो जैसा प्यार मोहब्बत करता है ना नौजवान, जैसे टॉफी गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, आप गिफ्ट कर रहे हो। आप तो बुढ़े हो गया, हाँ 70-80 साल उम्र हो गया आपके, आप मेलोनी टॉफी बांट रहे हो, बताओ। मैंने जबान ही आ रहा मोदी जी को। जो आदित्यनाथ क्या बोलता है, रोड पे नमाज नहीं होंगे। चलिए आपके बात सहमत हूँ मैं, आप अगर कह रहे हो रोड पे नमाज नहीं होना चाहिए, मैं सहमत हूँ, मगर हर धर्म के लिए होना चाहिए कानून, तो मैं सहमत हूँ। जागरण कहाँ होता है, चौकिया कहाँ लगते हैं, होली कहाँ खेलते हैं, होली का जो आग जलते हैं वो कहाँ जलते हैं, जब मंदिर में ज़्यादा भीड़ होता लाइन कहाँ लगते हैं, कांवड़ यात्रा कहाँ चलते हैं। मैंने एक धर्म को खुश करने के लिए मेरे ख्याल से इन लोग क्या होगा, एक धर्म को गलत बोलते बोलते झंडू मामा हो गया। बाबा नहीं है ये, ढोंगी लोग हैं। मैं बाबा एक ही आदमी को मानता हूँ जो सनातनी का एक गुरु है, उनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी। ईद पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, उत्तर प्रदेश में कैसे देख रहे हैं उसे आप? देखिए बीजेपी का कुछ नेता अभी बयानबाजी ऐसा करता है जो उनको मुसलमान से नाम से जो राजनीति मिलता है उनको, ठीक है। देखिए नमाज जो होता है अपने हिसाब से मैं पढ़ूंगा ना। आपका जो पूजा होता है, जिस टाइम पूजा होता है आप शिफ्ट में पूजा कर सकते हो, आप बताओ। अगर आप कर सकते हो मैं भी कर लूँगा। जिसका पूजा का जो टाइम होता है उस टाइम से ही तो पूजा होता है ना सर। हमारा जो देखिए ईद के टाइम पे 5 वक्त, तो भाई ने बताया एक बात, जो 5 वक्त के नमाज होते हैं, मगर जो ईद की नमाज होते हैं थोड़ी सी भीड़ होती है ज़्यादा। अभी ज़्यादा दूर नहीं, आप गौरी शंकर मंदिर चले जाइए, भीड़ नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई त्यौहार होता है हिंदू त्यौहार में, आप देखिए गुरुद्वार तक की लाइन होती है। हमारा पेट में तो कभी दर्द नहीं होता, आज तक मैं बता रहा हूँ, ज़मीन पे खड़ा हूँ, कभी वीडियो बनाया नहीं मैंने, कि इनकी आस्था की बात है। मगर इन लोग क्या करता है, अच्छा नमाज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, इलेक्शन चल रहा है भाई, हिंदू को खुश करना है भाई। एक क्यों नहीं बताया जो पेपर लीक हो गया, आदित्यनाथ तो बोलना चाहिए ना, पेपर लीक हुआ उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोला, मुंह पे टेप लग गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ चुनावों के लिए, चुनावों का माहौल बनाया जा रहा है 2017? अच्छा एक बात सुनो, मैंने ये अब्दुल को टाइट करते करते स्कूल बंद कर दिया। अभी कश्मीर में एक कॉलेज था, कॉलेज बंद कर दिया, तो उसमें क्या हुआ, मिठाई बांट रहा ना था। अब्दुल को टाइट करते करते तुम्हारा दूसरे धर्म को भी टाइट कर दिया तुमने। अब्दुल पहले भी बिरयानी खाता था, अब्दुल अब भी बिरयानी खाता है। बिरयानी मैं खाता हूँ, मगर और लोगों को देख लो ना, जो बच्चा पेपर देता है, सालों साल पेपर देते हैं, उसका पेपर को लीक कर देते हैं। अभी देखिए कितने अच्छे आवाज़ उठाया था कौन, राहुल गांधी। ये राहुल गांधी को गाली बकता है, इस देश के अंदर गांधी जी को गाली बकता है लोग। जो गांधी जी को गाली बकता है, मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है और सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। 70-80 कंट्री है दुनिया के अंदर बड़े बड़े, उन गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है, वो सब बेवकूफ़ है। सारे समझ हमारे भारत में। अगर ये जो क्या नाम है आपका, अभी मोदी जी हर साल जाता है, प्रणाम करने जाता है, पीछे वो है क्या नाम है इनका, केदारनाथ नहीं राजघाट। इनका पिताजी तो गांधी जी को प्रणाम करता है और ये अनबक लोग गालियाँ बकता है। अरे गांधी जी को गालियाँ बकते हो। बड़े बड़े देशों में जब अभी कोई एक सम्मेलन हुआ था, कोई मैच हुआ था, कितने बड़े बड़े मंत्री आए थे, बताइए उनको प्रणाम कर रहे थे, वो सब बेवकूफ़ है। ये सारे समाधान यही है। अच्छा, ये जैसे एक और मांग करी जा रही है, कई मुस्लिम भाई हैं वो कह रहे हैं कि जो गौ माता है उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, आप सहमत? देखिए मैं सहमत हूँ, मगर गाय माता 3 तरह की है, एक देसी गाय है, एक मिथन है, और एक 14 साल बुरा हो जाएगा उसके बाद काट सकते हो। ये तो उन लोगों की भाषा है, वो कह रहे हैं। तो सारे तो बीजेपी का नेता है।
उनसे सवाल पूछना चाहिए आपको। ये बात अगर राहुल गांधी बोल देता, उनको देश का गद्दार बोल देता। अभी हिमंत बिश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री क्या बोला? होटल में मत खाओ, घर में खाओ, छुपा के खाओ। किस लिए बोला था? उस टाइम इलेक्शन चल रहा था, इसलिए बोल रहा था। कोई हरामखोर जाके उनसे नहीं पूछा जे तूने क्यों बोला गाय माता के बारे में। एक लाल किला के अंदर एक छोटी बच्ची, मुस्लिम बच्ची थे, उनने गलत बोल दिया। देखिए उसका गलत बात मैं बोलता हूँ, उसने खुलेआम बोला मैं गाय काट के खाता हूँ। हम लोग ने सबने विरोध करा, क्यों बोला इस तरह से। मगर उनको मारने के लिए सारे पता नहीं कौन कौन चला गया। जो हिमंत बिश्व शर्मा को क्यों नहीं बोला भाई, क्यों नहीं बोला? तो क्या इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए मैं तो कहता हूँ गाय माता घोषित करना चाहिए। अगर हिंदू भाई कोई आस्था है उनका जुड़ा हुआ है गाय माता पे, मैं कहता हूँ ऑन कैमरा में कहता हूँ मोदी जी, पहले तो आप विरोध करते थे मुसलमान काट के खाता, अब तो मुसलमान लेना भी बंद कर दिया बंगाल में। आप राष्ट्रपति घोषित कर दीजिए। जब इसी भारत के अंदर सबके लिए कानून है ना, जब आप ऊँट के अंदर बैन लगा सकते हो तो गाय माता में क्यों नहीं बैन लगा सकते हो? ऊँट कटते नहीं, अभी ऊँट बैन लगा रखा, 4-5 साल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अभी जो बकरीद आ रही है उस पर सार्वजनिक जगहों पर जो है कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल यही बात से मैं सहमत हूँ, कुर्बानी जो है बिल्कुल खुलेआम नहीं होना चाहिए। जो भी मुसलमान भाई मेरा बात सुन रहे हो, बिल्कुल खुले में कुर्बानी ना करे, दूसरे भाई को आस्था में ठेस ना पहुँचे और साफ सफाई का ख्याल रखे। रोड जो है किसी का बाप का तो है नहीं जो मैं आप इस्तेमाल करूंगा। ये जो लोग कहता है जो नमाज नहीं पढ़ेंगे नहीं करेंगे, इनका बाप का रोड थोड़ी है, सबका रोड है। सब टैक्स देते हैं, हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं, हर धर्म के लोग टैक्स देते हैं। यातायात प्रभावित होता है, तो इन पे नहीं होता। यस सर, कैसे बातें कर रहा हूँ मैं? कह रहा हूँ आदित्यनाथ अगर इस तरह से बोल रहा है, भाई देश का मुद्दा नमाज पढ़ना नहीं है। देश का बड़ा मुद्दा जो पेपर लीक हो गया उसमें क्यों नहीं बोलता? जो बेटियों को रेप होता है उसमें क्यों नहीं बोलता? 25 बच्चों ने मिल के एक बेटी के साथ रेप करा यूपी के अंदर। बाबा कहाँ चला गया? उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर कोई अब्दुल पकड़ा जाता क्यों बोलता भाई? रेप चाहे हिंदू बेटी का साथ हो या मुसलमान बेटी का साथ हो, एक बेटी का साथ रेप होना पूरी समाज के साथ रेप होना, उसमें जात धर्म मत बांटो। कानून क्यों नहीं बनाता? बड़े रेपिस्ट तो इनके बीजेपी के नेता भरा हुआ है। अभी अंकिता भंडारी कौन था? मुसलमान थे। उनके बारे में पूरे फोटे से हुआ, मैं खुद गया था, बहुत सारे लोग गया था। भाई उन पे बात क्यों नहीं करता? कानून क्यों नहीं बनाता है? बार बार जो आप जाते हो, बार बार मुसलमानों को गालियाँ बकते हो। कौन से मुसलमान ने यहाँ से पैसा लूट के भागा बताओ? एक भी मुसलमान है बताओ ना? करोड़ अरबों रुपये लेके जो बैंक का भाग गया, एक भी मुसलमान नाम दिखा दो। सारे हिंदू है तो मुसलमान से खतरा कैसा हो गया भाई? क्या दिल्ली में भी इस बार जो ईद है उस पर कुछ? मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए जो देश चलेगा सर, देश चलेगा संविधान में, संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा देश। चाहे मुसलमान गुंडागर्दी करे चाहे हिंदू करे, देश चलेगा भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उससे चलेगा देश, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। कब तक करोगे? ये लोग तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जब पार्लियामेंट के अंदर रेप केस के एक जब बिल पेश कर रहे थे ममता बनर्जी, इन लोगों ने उसको इनकार कर दिया, नहीं पास करेंगे तो एक कीड़े की मौत मरेगा। ये मरते जगह पानी भी नहीं मिलेगा बीजेपी को, जितना भी नेता है, बताओ ना। तो कि ये इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्या मुस्लिमों में गुस्सा है, नफरत है लोगों की? नहीं देखिए, नफरत नहीं करना चाहिए सर। नहीं, देखिए नफरत भरता है अंदर। आप एक ही नहीं मानोगे, मेरे इतने सारे दोस्त यार हैं, सुनील भाई, अनिल भाई, दीपक भाई, केशव भाई, इनके साथ मैं काम पे जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बहुत सारे मोहल्ले के अंदर दूध की दुकानें हैं, ज़्यादा दूर आप जाके तो देखिए जामे मस्जिद के अंदर 500 दुकान के बीच में एक बादाम की दुकान है, हिंदू है और औरत बैठती है। अगर खतरा हो तो उसको होना चाहिए था।